हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपकी अपनी क्लास टारगेट विथ राजेश सर में। साइंस स्पेशल क्लास एक बार पुनः उपस्थित है। चलिए बिना देर किए आपके सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पे, ट्रांजिस्टर के संविरेचन में किस वस्तु का प्रयोग होता है? ट्रांजिस्टर के संविरेचन का तात्पर्य बनाना है। तो ट्रांजिस्टर बनाने में किस वस्तु का प्रयोग होता है? सिलिकॉन का, रजत का, एल्युमिनियम का, तांबा का। तो जो ट्रांजिस्टर बनता है वह सिलिकॉन का बनता है। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर सिलिकॉन। नेक्स्ट प्रश्न, सिलिकॉन क्या है? अब सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सभी उपधातु होते हैं। वास्तव में ये उपधातु होते हैं। तो ऑप्शन में हमारे इनके गुणों को नहीं पूछा गया है। ये क्या चीज़ हैं, धातु, उपधातु या अधातु हैं, ये बात नहीं पूछी गई है। इसमें पूछा गया कि इंसुलेटर है, कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर है। तो जो सिलिकॉन होता है यह सेमी कंडक्टर होता है। इसका राइट आंसर जो होगा वह सेमी कंडक्टर है। इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर जो होता है यह ऐसा उपकरण है जो गति को कम या अधिक करता है। इंसुलेटर से गति को कम किया जाता है या अधिक किया जाता है। जो कंडक्टर होता है यह जो भी इलेक्ट्रिक उपकरण होते हैं उन्हें चलने की अनुमति देता है। तो अनुमति दिलाने वाला या अनुमति देने वाला जो पार्ट है वह कंडक्टर है। और सिलिकॉन की बात करेंगे तो सिलिकॉन सेमी कंडक्टर होता है। राइट आंसर सेमी कंडक्टर। नेक्स्ट प्रश्न, एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती? त्वचा को। एक्स किरणें त्वचा को पार कर सकती हैं। मांस को भी पार कर सकती हैं। लकड़ी को भी पार कर सकती हैं। एक्स किरणें किसे पार नहीं कर सकती? अस्थि को पार नहीं कर सकती। एक्स किरणें अस्थि को पार नहीं कर सकती। राइट आंसर होगा अस्थि। एक्स किरणों की खोज रॉन्टजन नामक वैज्ञानिक ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे दिख रहा, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया है? माइक्रोफोन का आविष्कारक किसे माना जाता है? स्टीफन हॉकिंग को, गैलीलियो को, ग्राहम बेल को। तो याद रखें, माइक्रोफोन का आविष्कार करने वाले ग्राहम बेल हैं। राइट आंसर होगा ग्राहम बेल। ग्राहम बेल ने ही सबसे पहले माइक्रोफोन को बनाया था। माइक्रोफोन बनाने वाले वैज्ञानिक ग्राहम बेल। गैलीलियो यह दूरबीन की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट प्रश्न, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया है? तो टेलीविज़न का आविष्कार करने वाले जो वैज्ञानिक हैं वह जे.एल. वेयर्ड हैं। राइट आंसर जे.एल. वेयर्ड। टेलीविज़न की खोज करने वाले जे.एल. वेयर्ड हैं। नेक्स्ट प्रश्न, टेलीस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो टेलीस्कोप यह दूरबीन से संबंधित है और इसका आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक गैलीलियो हैं। राइट आंसर गैलीलियो। टेलीस्कोप का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक गैलीलियो हैं। नेक्स्ट प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक किसे माना जाता है? तो सीधी सी बात, गुरुत्वाकर्षण नियम की जब भी बात होगी तो गुरुत्वाकर्षण बल का जिक्र होगा, और जब भी बल का जिक्र होगा तो न्यूटन महोदय। गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कारक न्यूटन हैं। गुरुत्वाकर्षण की खोज करने वाले वैज्ञानिक न्यूटन हैं। इनके अकॉर्डिंग संसार के सभी कण, सभी पदार्थ एक दूसरे के ऊपर बल लगाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, एक जूल में कितने कैलोरी होते हैं? तो ध्यान देंगे, एक कैलोरी जो होता है यह 4.2 जूल के बराबर होता है। तो जब एक जूल की बात होगी तो एक जूल 1/4.2 होगा। अब एक में 4.2 से भाग देंगे तो लगभग 0.233 करके ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। तो जब 233 करके आ रहा है तो 0.24 निकटतम में लिखेंगे तो राइट आंसर हमारा 0.24 बनेगा। तो एक जूल में 0.24 कैलोरी होती है। राइट आंसर 0.24। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो 0.25 भी हम कर लेते हैं।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न, वह उपकरण कौन सा है जिसे समुद्र की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो समुद्र की गहराई मापने के लिए जब ध्वनि तरंग का उपयोग करते हैं तो उस उपकरण की अगर बात करें तो वह उपकरण सोनार है, वह उपकरण सोनार होता है। अल्टीमीटर की बात करेंगे तो अल्टीमीटर ऊंचाई पता करने का यंत्र है, अल्टीमीटर से ऊंचाई पता की जाती है। रडार से रेडियो तरंगों की गति, रडार से रेडियो तरंगों की गति को पता करते हैं, रेडियो तरंगों की गति का पता रडार से करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती धारा को एक दिश धारा में परिवर्तित करता है? तो यह अल्टरनेटर होता है, जो अल्टरनेटर यंत्र है या प्रत्यावर्ती धारा को एक दिश धारा में बदलता है। ट्रांसफार्मर की बात करें तो ट्रांसफार्मर सिर्फ एसी के लिए काम करता है, डीसी के लिए कार्य नहीं करता है। और कंडेंसर भी तीव्रता बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा अल्टरनेटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो जो साइक्लोट्रॉन होता है यह परमाणु को त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब परमाणु को त्वरित करने की बात होगी तो उसमें आयन प्रोटॉन सबका जिक्र हो जाएगा। तो साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करता है? परमाणु को। राइट आंसर परमाणु। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से किस भौतिक राशि का बीमी सूत्र समान नहीं है? जो दिया गया है इसमें किसका बीमी सूत्र समान नहीं होता? तो कार्य ऊर्जा यह दोनों समान होते हैं जिन्हें जूल में नापते हैं। आवेग संवेग की बात करें तो संवेग द्रव्यमान गुणे वेग होता है, आवेग बल गुणे समय होता है, इनका भी बीमी सूत्र समान है। भार एवं बल, भार ही एक प्रकार का बल होता है तो इनका भी समान है। लेकिन बल और दाब ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इनका बीमी सूत्र समान नहीं होता। तो राइट आंसर होगा बल एवं दाब। बल का मात्रक न्यूटन, दाब का मात्रक पास्कल होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा बल एवं दाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर क्या होगा? एक नदी है, नदी में कोई जहाज चल रहा है तो जब वो जहाज नदी से समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर क्या होगा? तो ध्यान देंगे, जब जहाज नदी से समुद्र में आती है तो समुद्र पे गहराई के कारण जो द्रव का दाब होता है वो अधिक होता है तो वह थोड़ा ऊपर आ जाएगा। नदी की अपेक्षा जो जहाज है वह समुद्र में ऊपर आ जाएगा। राइट आंसर ऊपर आएगा। नेक्स्ट प्रश्न, एक बीकर में पानी बर्फ़ पर तैर रही है, जब बर्फ़ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या होगा? तो ध्यान देंगे, कोई बीकर हो तो बीकर में पानी भरा है, इसमें बर्फ़ का टुकड़ा है तो बर्फ़ का टुकड़ा उतना ही स्थान, अपने भार के बराबर ही स्थान लेकर के उसमें तैरेगा। तो जब वो पिघलेगा तो वह द्रव की सतह को पूरा बराबर कर लेगा, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा। जितना बीकर में पानी है उसका तल उतना ही रहेगा, क्योंकि जो बर्फ़ है वह द्रव को हटा करके ही, अपने भार के बराबर द्रव को हटा करके ही वहाँ पे है, इस नाते उसमें कोनो चेंजिंग नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों? तो इसमें ध्यान देंगे, जब बोतल में पानी भरे रहेंगे तो उसका आयतन जो होगा कम होगा। जब उसे जमने दिया जाएगा तो जमने के बाद वह बर्फ़ बनेगा और बर्फ़ का आयतन जल के आयतन से समान मात्रा में जल है, उसी को बर्फ़ में परिवर्तित कर दें तो बर्फ़ का आयतन बढ़ जाता है। तो जब बर्फ़ का आयतन बढ़ जाता है इस वजह से वह टूट जाती है। तो सीधे तौर पे पानी जमने पर फैलता है, बर्फ़ का आयतन बढ़ जाता है यानी पानी जमने पर फैलता है। राइट आंसर पानी जमने पर फैलता है। बोतल सिकुड़ जाती है? नहीं। पानी गर्म करने पर फैलता है? नहीं। बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है? नहीं। पानी जमने पर फैलता है यानी आयतन बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? तेज चल सके, शक्ति संरक्षण हेतु, फिसलने की संभावना कम हो जाए। जब कोई पहाड़ी पर व्यक्ति चढ़ता है तो अपना अस्थायित्व बनाने के लिए झुकता है, अपने संतुलन को बनाने के लिए झुकता है। राइट आंसर अपना अस्थायित्व बढ़ाने के लिए।
यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान, पृथ्वी की सतह से बात करें, जब पृथ्वी की सतह से बात करेंगे तो सतह से ऊपर जाने पर और नीचे आने पर जी का मान घटता है, लेकिन जब भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तब जी का मान बढ़ता है। सतह से घटता है, जब पृथ्वी की सतह से ऊपर नीचे जाने की बात होगी तो घटता है, और जब भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने की बात होगी तो बढ़ता है। राइट आंसर बढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न होगा, बल गुणनफल है, तो बल का सूत्र होता है बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो द्रव्यमान और वेग का नहीं, भार और त्वरण का नहीं, द्रव्यमान और त्वरण का, यही राइट आंसर होगा। बल द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। चलिए सेकंड लास्ट प्रश्न है यह, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु, शून्य यानी मुक्त रूप से जिस पे कुछ भी कोई भी भार त्वरण न लगे, तो कोई भी बल नहीं लगेगा, बल लगने के लिए त्वरण चाहिए होगा, तो जब शून्य में गिरेगी तो कोई त्वरण नहीं लगेगा, और जब कोई त्वरण नहीं लगेगा तो उसका त्वरण समान होगा। राइट आंसर त्वरण समान होगा। शून्य में कोई वस्तु गिरेगी तो उसका त्वरण समान होता है। राइट आंसर त्वरण समान होता है। चलिए लास्ट प्रश्न है, एक लड़की एक झूले पर बैठी, यहाँ पे यह लकड़ी लिखा गया है, यह यहाँ पे लड़की है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल क्या होगा। तो लड़की यदि खड़ी हो जाएगी तो उसका उसके दोलन का आवर्तकाल जो होगा वह कम हो जाएगा। राइट आंसर इसका कम हो जाएगा। वीडियो यदि अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब